ओम श्री ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 58। 350 नंबर श्लोक है। अयोग्नियोगादिव सत्समन्वयात् मात्रादिरूपेण विजृंभते धी तत्कार्यमेतत्त्रितयं यतो मृषा दृष्टं ब्रह्मस्वप्नमरोत् मनोरथेषु। आत्मा के अतिरिक्त समस्त पदार्थ मृषा हैं। समस्त पदार्थ आने जाने वाले हैं। मृषा का मतलब जो तीनों कालों में एक जैसा ना रहे उसको मृषा कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। तो लोहे का स्वभाव जलाने वाला नहीं है, लेकिन अग्नि के संयोग से लोहा भी जलाने वाला हो जाता है। तो चेतन के संयोग से जो बुद्धि जड़ पदार्थ है, अंतःकरण मन जड़ पदार्थ होते हुए भी वो ज्ञान करने की सामर्थ्य वाले हो जाते हैं। ज्ञान हमें प्राप्त होता रहता है इनके माध्यम से। तो सत समन्वित बुद्धि अयोग्म योगादि सत समन्वयात् धी, सत के साथ समन्वित होने से जो धी है मात्रादि रूपेण विजृंभते, प्रमाता प्रमेय और प्रमिति के रूप में विजृंभण करती है। माने ये अपना कार्य करने लगती है कि मैं प्रमाता हूँ, ये प्रमेय है, इसका प्रमा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो ये प्रतिफलन रूप संबंध के कारण बुद्धि मात्रादि, माता मिति और में, प्रमाता प्रमिति और प्रमेय के रूप में त्रिपुटी के रूप में विजृंभण करती है, माने अनेक आकार वाली हो जाती है। तत्कार्य में तत्तृतीयम यतो मृषा, और उसका कार्य ये त्रितय मानिए तीनों मृषा हैं। तत्कार्य में तत्तृतयम मृषा बुद्धि, सत्समन्वित बुद्धि प्रमातादीत रूप से अनेक आकार वाली हो जाता है, लेकिन भ्रम स्वप्न और मनोरथ इनमें ये तीनों उसके कार्य मिथ्या देखे जाते हैं। बुद्धि के जो कार्य हैं वो भ्रम के समय और स्वप्न के समय, मनोरथ के समय मिथ्या देखे जाते हैं। तो यहाँ पर अन्वेष्टव्य आत्मविज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वम् आत्मना अन्विष्टस्यात् प्रमाता एव पाप्म दोषादिवर्जिता। यहाँ एक श्लोक पढ़ा है किसी ने, तो कहते हैं प्रमातृत्व जीवत्व ये भी एक कल्पित पदार्थ है, क्योंकि भ्रम हो जाने पर स्वप्नावस्था में और मनोरथ काल में ये त्रिपुटी और उसके कार्य सत्समन विबुद्धि के कार्य मिथ्या ही देखा जाते हैं। जैसे हमें भ्रम के कारण से रज्जु सर्प दिखने लगी, तो ये भ्रम स्थल है। तो इस भ्रम स्थल में या स्वप्न अवस्था में, जैसे कि स्वप्न से हम गुजर रहे होते हैं, आंखें खुल, थोड़ी देर में आंखें खुल जाती है। या मनोरथ काल में जैसे कि हम बड़ी बड़े हमारे मन में विचार की धारा चलती रहती है और अचानक हमें होश आता है कहीं मैं कहाँ गुम हो गया था। तो इन तीनों में ब्रह्मकाल में भी ये कह रहे हैं कि वो जीवात्मा ही कल्पित है, विज्ञाता जो है, परमात्मा जो है, चाहे उसको ज्ञान सही नहीं हो रहा। जो कह रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। तत्कार्य में तत्तृतयम यतो मृषा, तत्कार्य उसका जो कार्य है, कौन सा कार्य? प्रमाता
सत समन्वित बुद्धि का जो बुद्धि के कारण से जो त्रितय उत्पन्न होता है, प्रमाता प्रमिति प्रमेय, वही यहाँ पर कार्य शब्द से कहा है ना। सत के साथ समन्वित होने से बुद्धि के माध्यम से ये तीनों चीजें प्रकट हो रही हैं। सत समन्वित बुद्धि के माध्यम से त्रितय त्रिपुटी पैदा हो रही है, प्रमाता के रूप में, प्रमिति के रूप में, प्रमेय के रूप में। और कार्य जो होता है वो अनादि अनंत तो कह नहीं सकते कार्य को। तो ये जो प्रमाता भाव है, प्रमात्री भाव है, ये प्रमात्री भाव तो बुद्धि के साथ समन्वय होने से, चैतन्य का बुद्धि के साथ समन्वय होने पर और उधर विषय भी दिखने होने पर प्रमाता प्रमेय के सापेक्ष प्रमाता होता है। तो ये सारी चीजें सत समन्वित बुद्धि के माध्यम से प्रकट होती हैं, इसलिए प्रमाता को कल्पित कह रहे हैं। कल्पित का मतलब तत्समन्वयात, सत के साथ समन्वित होने से जो बुद्धि है, मात्रादि रूपेण विजृंभते, अयोग ने योगादि, ये उपमा दी है लोहा और अग्नि के संयोग की भांति। सत समन्वित बुद्धि तीन रूपों में विजृंभण करती है, ही करता है यहाँ विजृंभते क्रिया का, और तुलना की गई है अयोग नियोगादि। यहाँ पर सत समन्वयाधि मात्रादि रूपेण विजृंभते, जैसे लोहा और अग्नि के संयोग से उसमें एक विशेष प्रकार की योग्यता सामर्थ्य पैदा हो जाती है। लोहा जलाने वाला नहीं होता है लेकिन जलाने का काम करने लगता है। लोहा गर्म नहीं होता है पर उष्णता का जो गुण है उसमें विशेष पैदा हो जाता है। तो इसी तरह से तत्कार्य में तत्त्रितयम यतो मृषा, ये तीनों उसके कार्य, किसके कार्य? सत समन्वित बुद्धि के जो ये तीन कार्य हैं, प्रमाता प्रमिति प्रमेय, ये जो है त्रितयम यतो मृषा, क्योंकि ये मृषा है। तत्कार्य में द्वितीयम, तत्कार्य में द्वितीयम, दूसरा द्वितयम, द्वितयम है, एतत् मात्रादि रूपेण विजृंभते तत्कार्य में द्वितयम, तत्कार्य में द्वितयम यतो मृषा। हाँ ठीक है, यहाँ पर द्वैत, तत्कार्य में द्वितयम का मतलब है द्वैत, ये प्रपंच, प्रपंच रूप उस बुद्धि का जो ये कार्य है ना, ये भी वैसा ही है, मृषा है। दृष्टम भ्रम स्वप्न मनोरथेषु, भ्रम के समय, स्वप्न के समय, मनोरथ के समय ये सारा प्रपंच दिखता है, या ये भ्रम का विषय दिखता है, स्वप्न का विषय दिखता है, और स्वप्न दृष्टा भी वहां पर होता है। भ्रम स्थल में किसी को भ्रम होता है, मनोरथ काल में भी किसी का मनोरथ होता है, और वो मनोरथ का कोई विषय होता है। ये सारा ये द्वितयम का अर्थ यहाँ पर द्वैत है, प्रपंच है, वो दिखता है।
त्रितयम का मतलब हो जाएगा ये जो त्रिपुटी है, दिखती है कि कोई जानने वाला है, कोई ज्ञेय पदार्थ है, कोई ज्ञान हो रहा है। सत समन्वित जो बुद्धि है वो मात्रादि रूप में प्रमाता प्रमिति प्रमेय रूप में विजृंभण करती है। तत्कार्य में तत्तृतयम यतो मृषा दृष्टम भ्रम स्वप्न मनोरथेषु। भ्रम, स्वप्न और मनोरथ में ये तीनों और उसके कार्य मिथ्या देखे जाते हैं। अन्वेष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः। अन्वेष्टव्य आत्म विज्ञानात्, अन्वेष्टव्य जो आत्मा है उसके विज्ञान से पहले, जो खोज रहे हैं उस आत्मा के खोज करने से पहले, आत्मा की खोज कर ली उससे पहले आत्मा प्रमाता होता है। प्रमातृत्व खत्म हो जाता है जब आत्मा, शुद्ध आत्मा की खोज पूरी हो जाती है तो वहां पर प्रमातृत्व समाप्त हो जाता है। प्रमात्मा तो एक प्रकार से वृत्ति सारूप स्थिति है, कर्ता भोक्ता की स्थिति है, ज्ञाता की स्थिति है कि मैं इन अमुक चीजों को जान रहा हूँ, इन चीजों का वहां साक्षी भाव नहीं होता है। प्रमातृत्व में साक्षी भाव नहीं होता है। प्रमाता ही साक्षी भी होता है जब दृश्य से बिल्कुल पूर्ण अवेयरनेस में होता है, तो वो प्रमाता ही साक्षी होता है। दृष्टा ही साक्षी की अवस्था में होता है। स्वप्नावस्था में और मनोरथ काल में ये जो त्रिपुटी है ये समझ में आती है कि मिथ्या है, या द्वैत प्रबंध समझ में आता है मिथ्या है। एक अलग एंगल से द्वितयम कहा है पाठ में और एक दूसरी दृष्टि से त्रितयम कहा है। इसको ऐसे इसलिए कर सकते हैं गुरुजी कि जब ये दृष्टा होता है तब तो ये भूला भी रहता है एक साथ में, और जब ये दृष्टा तो कैसा होता है। दृष्टा का मतलब, दृष्टा जब वृत्ति सारूप्य होता है, प्रत्यानुपश्य भी तो दृष्टा होता है ना, तो भोक्ता भी होता है, कर्ता भी होता है और ज्ञाता भी, विज्ञाता भी होता है, सब कुछ होता है। मैं जान रहा हूँ, हाँ मतलब मैं जान रहा हूँ, इसमें जो अभेद है बुद्धि के साथ, तब तो वो एक अलग स्थिति होती है। और हम साक्षी रूप में जब पहुंच जाते हैं, एकदम अवेयरनेस की स्थिति में हो और फिर हम जान रहे होते हैं ना, अवेयरनेस की स्थिति में रहते हुए चीजों, ये बात बन सकता है कि मैं बुद्धि को जानते हुए देख रहा हूँ। वो तो अब क्या, तो सर बोल देती है। करता भोक्ता की स्थिति में तो ये बात बनता हो मैं जान रहा हूँ और जो ये बात बन सकता है कि मैं बुद्धि को जानते हुए देख रहा हूँ, मेरी उपस्थिति में बुद्धि जान रही है। हाँ, मैं, मेरी उपस्थिति में बुद्धि जान रही है या मैं जान रहा हूँ, हाँ भी भाव तो यही होता है कि मैं साक्षी बन रहा हूँ और बुद्धि जो है, मेरे कारण से बुद्धि चेतन जैसी हो गई है और बुद्धि जान रही है। मेरी उपस्थिति के कारण ही तो बुद्धि साक्षी के रूप में है। बुद्धि ज्यादा नहीं, बुद्धि तो क्या ज्ञाता होगी, वो तो संघाती ज्ञाता होता है ना। चैतन्य और बुद्धि का सम्मिलित रूप ही तो ज्ञाता होता है। बुद्धि अकेली तो क्या ज्ञाता होगी, वो तो एक जड़ तत्व है। और चेतन भी अकेला क्या ज्ञाता होगा, वो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। इन दोनों का संयोग जो है ना, संयोग की अवस्था में बुद्धि जैसी, चेतन जैसी हो जाती है, चेतन बुद्धि जैसा हो जाता है। तो उसमें हम कहते हैं कि ये विज्ञाता है, भोक्ता है, करता है, सब होता है। पर उसी
विज्ञाता कर्ता भोक्ता में जो चैतन्य अंश है वो साक्षी के रूप में जब अलग हो जाता है तो बंधन तो समाप्त हो जाता है, दुख तो समाप्त हो जाता है। साक्षी का मतलब है कि अपने से अलग हर चीज को देखना। यहाँ पर ब्रह्म, स्वप्न और मनोरथ काल में ये देखा गया है कि ये प्रपंच जो है मिथ्या है। कैसे? भ्रम के समय कोई चीज भ्रम रूप में दिख रही है, लेकिन भ्रम टूटते ही तो वो चीज समाप्त हो जाती है। स्वप्न में भी कोई चीज, स्वप्न दृष्टा किसी विषय को देख रहा है, स्वप्न रूप विषय को, लेकिन स्वप्न टूटते ही तो वो चला जाता है, मानी वो चीज ही, वस्तु ही चली जाती है। मनोरथ के समय भी ऐसे ही होता है। हमारा मन कहीं घूम रहा हो और एकदम अचानक वो आ जाए, चेतना आ जाए, तो मैं कहाँ का शेख चिल्ली बना हुआ था, ऐसे कहेंगे ना। तो अन्वेष्टव्य जो आत्मा है उसके विज्ञान से पहले आत्मा का प्रमातृत्व होता है। अन्विष्टा स्यात् प्रमाता है पाप दोषादि वर्जिता। जब वो अन्विष्ट हो जाता है तो वो प्रमाता ही पाप दोष आदि से वर्जित शुद्ध चैतन्य ही रह जाता है। अन्विष्ट, जब वो प्रमाता अन्विष्ट हो जाता है ना, तो प्रमाता पाप दोषादि वर्जित भवति। प्रमाता ही पाप दोष आदि से रहित हो जाता है। ततो विकार प्रकृतेरहम मुखा देहावसान विषयाश्च सर्वे क्षणोन्यथा भाविन एष आत्मा नोदेति नाप्येति कदापि नान्यथा। ततो विकारा प्रकृतेरहम मुखा, बुद्धि के कार्यों का मिथ्यात्व होने के कारण, देहावसाना विषयाश्च सर्वे, अहंकार से लेकर देह पर्यंत प्रकृति के विकार और सभी शब्दादि विषय प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। अहम मुखा, बुद्धि के कार्यों का मिथ्यात्व होने के कारण अहंकार से लेकर देह पर्यंत, प्रकृति से आरंभ करके अहम मुखा देहावसाना, प्रकृति अहंकार से लेकर देह पर्यंत प्रकृति के विकार। यहाँ प्रकृति विकारा यहाँ जुड़ रहा है, अहम मुखा के साथ नहीं जुड़ रहा प्रकृति शब्द। प्रकृतेर विकारा था तो प्रकृतेर विकारा ये एक शब्द हो गया। ततो विकारा प्रकृति अहम मुखा देहावसान, ये दूसरा शब्द हो गया। अहम मुखा देहावसान, अहम प्रमुख है जिसमें देह में अवसान समाप्ति, देह अवसाना माने देह में जिसकी समाप्ति होती है। ततो विकारा प्रकृते, प्रकृति के जो विकार हैं, विषयाश्च सर्वे और शब्दादि विषय हैं, देहावसाना अहम मुखा, अहम से शुरुआत करके देह पर्यंत जितने भी विकार हैं और सारे विषय हैं, क्षणे अन्यथा भाविन एष आत्मा, क्षणे अन्यथा भाविन, हर क्षण अन्यथा भावी है, ये बदल जाते हैं। कौन? अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने भी विकार हैं प्रकृति के और सारे विषय हैं, शब्द स्पर रूप रस आदि विषय, क्षणे अन्यथा भाविना, क्षण में ही अन्यथा हो जाते हैं। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टिपथम रिच्छति, दृष्टिपथ में आता नहीं है। यत्तु दृष्टिपथम प्राप्तम तन्माये सुतुच्छितम, क्षणेन्यथा भाविना, कितना सुंदर शब्द है यदि कोई ध्यान दे तो।
कि हर क्षण अन्यथा रूप में चले जाते हैं, हर क्षण बदल जाते हैं। जो एक बार किसी चीज को हमने देखा, दोबारा हम देख नहीं सकते उसको, फिर नई आएगी। और अगले क्षण जिसको हमने देखा, फिर तीसरे क्षण नहीं दे सकते, अलग नई आएगी। चौथे, वो तो इतने सारे चित्र इकट्ठे हो जाते हैं कि हमारा कैमरा उसको अलग करके नहीं देख रहा है। इतना अभी सामर्थ्य नहीं है हमारे कैमरे में कि अगले पहले वाले क्षण में अलग जो देखा था वो अगले क्षण में कोई और ही दृश्य आ गया है। क्षण अन्यथा भावी न, क्षण में ही अन्यथा भावी हो जाते हैं। एष आत्मा तू नोदेति नाप्येति कदापि नान्यथा। ये जो हमारा आत्मा है, न उदित उत्पन्न होता है और न उदेति न अप्येति न अस्त होता है, नष्ट भी नहीं होता, नान्यथा और अन्यथा भी नहीं होता। नोदेति नाप्येति कदापि और नान्यथा, अन्यथा भी नहीं होती। आत्मा तो सत्य पदार्थ है, समस्त दृश्य पदार्थ मिथ्या है और सबका दृश्य आत्मा सत्य है। सबका दृष्टा आत्मा, दृश्य पदार्थ मिथ्या और सबका दृष्टा आत्मा सत्य है। तथा मानी बुद्धि के कार्यों का मृषात्व होने के कारण, बुद्धि के जितने भी कार्य तो मृषा ही होंगे। मृषा मानी परिवर्तनशील, त्रिकाला बाध्य नहीं हो सकता कार्य। तो पिछले वाले सूत्र में जो कहा कि अयोग योगादिवदत् समन्वयात् मात्रादि रूपेण विजृंभते धी तत्कार्य में तृतीयम यतो मृषा, तृतीयम यतो मृषा। यतः उसका कार्य जो तीनों है ये मृषा हो जाते हैं। तत्कार्य में तृतीयम यतो मृषा दृष्टम भ्रम स्वप्न मनोरथेषु। भ्रम के अवसर में, स्वप्न अवस्था में और मनोरथ में बुद्धि के कार्य जो है मृषा देखे गए हैं। ततो प्रकृति विकारा, ततः मानी बुद्धि के कार्यों का मिथ्यात्व होने के कारण अहंकार से लेकर देह पर्यंत ये सब शब्दादि विषय प्रतिक्षण बदलने वाले रहते हैं। ओम आचार्य जी, ये क्षणवाद जो है, ये इसकी सूक्ष्मता हम कहाँ तक कैसे ले जाएं? ये कई बार प्रकरण आ लिया और इसको हर बार इसके ऊपर कोई न कोई शंका होती ही रहती है, कोई इसका वो होता भी नहीं। क्षणवाद मान लो कि तुरंत ही खत्म हो जाता है। ये जो आत्मा है ना, वो तो एक कभी भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरी बाकी जितनी भी चीजें एक क्षण में ही बदल जाती है। ये तो पक्का सिद्धांत है, वैदिक दर्शन है ये तो। इसमें क्या है, वो आत्मा को बस बुद्ध दर्शन में इतनी तो दिक्कत हो रही है कि वो एक कोई भी नित्य पदार्थ नहीं मान रहे, और वेदांत तो नित्य भी मान रहा है और क्षण में बदलने वाली भी मान रहा है। ये जो वेदांत और सांख्य है ना, वेदांत और सांख्य ये दोनों चीजें मान रहे हैं। आत्मा भी मान रहा है और क्षण में बदलने वाले अस्तित्व भी मान रहा है। हर क्षण बदल रहा है, आत्मा नहीं बदलता। आत्मा के लिए तो एक स्टेटमेंट है कि आत्मा कभी भी नहीं बदलता, त्रिकाला बाध्य है, किसी भी अवस्था में नहीं बदलता। एक रस है, एक ही उसका स्वरूप है। लेकिन बाकी आत्मा के अलावा आत्मा का गुरुजी, आत्मा का स्वरूप में कोई भी संशय नहीं है कहीं पर भी, किसी प्रकार का भी। दूसरा बाकी सुनिए, बाकी जो आत्मा तो बदलता नहीं है। बाकी जो हमारा लिख दिया ना इन्होंने, प्रकृति के विकार जितने भी हैं, अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सारे शब्दादि विषय हैं, वो तो क्षण में ही अन्यथा भावी हो जाते हैं। और यह सांख्य का वो जो श्लोक मैंने बोला, पंसिक आचार्य का है या जिसका भी है, योग भाष्य में दिया है, गुणा नाम परमम रूपम न दृष्टिपथम रिच्छति। गुणों का जो परम रूप है वो दृष्टिपथ में नहीं आता है। यतु दृष्टिपथम प्राप्तम तन माये सुतुच्छतम।
जो दृष्टिपथ में हमारे को प्राप्त होता है वो तो माया की तरह बिल्कुल सुतुच्छ है, बिल्कुल। क्षण में दिख रहा है। हाँ, वो तो ओम आचार्य जी, इसको चाहे आप कुतर्क की श्रेणी में रखिए कैसे भी, जैसे उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो अन्यथा ही शब्द लगा दो, तो ए बोल करके न बोलेंगे इतनी देर में तो ए नहीं रहा या न नहीं रहा, इस तरह का तर्क आपने भी पढ़ा है, हम भी पढ़ते हैं, तो इसको कैसे सिद्ध करें? दिक्कत यहाँ पर है ना जी। क्षण का तो मतलब यही होगा, ए बोला इतनी देर में न गया, न बोला इतनी देर में ए समाप्त हो गया, तो अन्यथा बोल ही नहीं वो तो सकते जो हम। भी है क्षण का काम जो अपनी बुद्धि के अनुसार हमारे में आता है उतना समझ लें कि एक अच्छा क्षण जी। रहता है और अगले क्षण चला जाता है। एक क्षण की तो सत्ता मानते हैं सभी, किसी भी पदार्थ की एक क्षण सत्ता है और अगले क्षण बदल जाता है। एक क्षण भी सत्ता क्षण नहीं की है, सत्ता ये मानी है जिसको हम किसी भी प्रकार से व्यवस्था में बांध ही नहीं सकते। ये आपकी ही व्यवस्था के अनुसार बोल रहा हूँ। आपने एक दिन बताया था कि क्षण उसको कहते हैं हम किसी भी तरह उसको व्यवस्था में बांध ही नहीं सकता, इतना क्षण होता है, यानी कि निमेष उन्मेष से भी जल्दी क्षण होता है। वो तो परमाणु जितनी देर पलटा खाए वो भी परिभाषा कर रखी है। परमाणु जितनी देर में पलटा खाए, कि काम को छोड़ के दूसरे काम को ध्यान कर ले। हाँ बदल जाए बस। कितना छोटा क्षण, और सूत्र तो आता ही है क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेक ज्ञानम। क्षण और क्षण के क्रम में कोई संयम करता है तो विवेक का ज्ञान पैदा होता है। क्षण भी है, क्षण का क्रम भी है, क्षण के क्रम में होने वाले पदार्थ भी है। क्षण तो एक काल हो गया, क्षण का क्रम क्या हुआ? काल का मतलब एक एक जो किसी विषय की जो क्रिया हो रही है ना एक एक क्षण में, पदार्थ की क्षण क्षण में उपस्थिति जो है अगले क्षण में वो कुछ और रूप में उपस्थित होता है। काला क्रिया का जो अधिकरण है वो क्षण होता है ना, काल क्रिया का अधिकरण होता है, देश पदार्थ का अधिकरण होता है। तो पदार्थ संबंधी कोई क्रिया होती है उसका आधार क्षण है। क्रिया तो पदार्थ क्रिया क्रियावान में होगी, जो क्रियावान है वो पदार्थ होगा। क्रिया आधार पदार्थ तो नहीं होती ना, किसी क्रियावान के आश्रय से क्रिया होती है। तो जिस क्रियावान के आश्रय से क्रिया होती है वो एक क्षण हमें दिखाई देता है। वो क्रिया का जो वो उस जिस पदार्थ को लेकर के हम क्षण की कल्पना कर रहे हैं ना, वो एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए वो चीज उपस्थित होती है और अगले क्षण दूसरी आ जाती है, उससे अगले क्षण तीसरी आ जाती है। ऐसे निरंतर क्रम चल रहा है। ओम गुरु आचार्य जी। भाष्यकार ने भी क्षणे अन्यथा भाविन एष आत्मा नोदेति नाप्येति कदापि, नाप्येति कदापि, नोदेति कदापि और नान्यथा भवति कदापि। यानी दो क्षणों के बीच में भी जो जो रहता है वो आता है। क्षण को तो हम क्षण को तो हम हटा नहीं सकते ना, दो क्षणों के बीच में भी तो एक क्षण होगा। बीच में कहीं ना कहीं दो दो पदार्थ है उनके बीच में, जब एक जाएगा दूसरा आएगा तो कुछ ना कुछ गैप तो होगा। ये तो वो तो ऐसे ही न्यायिक लोग भी यही कहते हैं ना कि जैसे कोई भी ज्ञान जो होता है वो एक क्षण के लिए उपस्थित होता है, अगले क्षण चला जाता है। लेकिन जो नया वाला आया और पहला वाला गया उसके बीच में भी तो कुछ ना कुछ काल तो उतनी देर के लिए ज्ञान की सत्ता है, अगले क्षण चला जाता है, दूसरा आ जाता है, पहले वाला चला जाता है, नया आ जाता है। लेकिन जाता तो उस काल में रहता है। ज्ञाता तो परिवर्तनहीन है ना। ये दो चीजें माननी पड़ेगी, एक ज्ञाता और एक जो ज्ञान का विषय बनता है वो। तो शब्दादि विषय कहे और अहम मुखा देहावसाना सर्वे विषय, अहम से लेकर के देह पर्यंत सारे विषय, प्रकृति के विकार बता दिए इनको। ये क्षण में अन्यथा भावी है, ये इतनी चीजें क्षण में ही अन्यथा भावी है, कुछ और हो जाती है। और हो जाती है का मतलब वो अपने रूप में नहीं रहती, बदल जाती है।
तो गुरुजी उसमें परमाणु ही तो इधर उधर चेंज होते हैं ना, वस्तु तो वो रहती है पर परमाणु गतिशील रहते हैं, तो वो वस्तु, उस वस्तु में परमाणु चेंज होने से हम ऐसा बोल रहे हैं। वो तो अलग दृष्टि से आपने बोल दिया कि परमाणु तो रहते हैं और क्या बदल जाता है, स्थान बदल जाता है उनका, क्योंकि गतिशील है हर चीज, स्थान परिवर्तन हो जाता गतिशील है तो उनका। है, वो तो गतिशील है, पर यहाँ तो वस्तु ही बदल जाती है ना। जैसे कि कोई वस्त्र नया होता है, पुराना नहीं होता, अवस्था परिणाम जिसको कहते हैं। जी जी धर्म लक्षण अवस्था परिणाम योग शास्त्र में आता है ना। एक जी धर्म परिणाम होता है, एक लक्षण परिणाम होता है, एक अवस्था परिणाम होता है, 3 परिणाम होते हैं ना। जी। हम्म। तो फिर हम पहचानते कैसे हैं कि मतलब उसमें बहुत थोड़ा चेंज आता है, फिर धीरे धीरे हम उसको देखते रहते हैं, इसलिए पहचानते रहते हैं उन वस्तुओं को। वो तो कहा ही है कि अवस्था परिणाम बाद में वस्तु के ज्यादा हमारे पहुंच से बाहर है, पकड़ से बाहर है, परिणाम तो निरंतर चल रहा है ना। जी गुरु। मतलब धर्म हाँ ये परिणाम होता है जो धर्मी के अंदर धर्म का परिणाम, लक्षण परिणाम होता है कालगत परिणाम, और अवस्था परिणाम होता है वर्तमान। लक्षण परिणाम तो होता है भूत भविष्य वर्तमान, और अवस्था परिणाम वर्तमान काल में जो परिणाम होता है, वर्तमान काल में जो परिणाम होता है उसको अवस्था परिणाम कहते हैं। तो गुरु जी अवस्था परिणाम दिख जाता है और धर्म परिणाम सूक्ष्म होने से हमें दिख नहीं पाता। नहीं, अवस्था परिणाम भी कहाँ दिखता है। हाँ, मिट्टी एक से जैसे सेकंड घड़ा के लिए बन गया, जो अवस्था है ना, मिट्टी पूर्व अवस्था का त्याग और उत्तर अवस्था की प्राप्ति दिख क्या जाता है हमें। जैसे मिट्टी था पहले फिर घड़ा बन गया। नहीं नहीं, ये तो धर्म परिणाम है। मिट्टी था घड़ा बन गए तो धर्म परिणाम है, और तो अनागत धर्म जी अनागत से वर्तमान में आ गया ये लक्षण परिणाम है, और वर्तमान में आने के बाद उसमें नया और पुरानापन जो है ना वो अवस्था परिणाम। जी गुरु जी। तो धर्म परिणाम दिखता है, मतलब अवस्था नहीं दिख पाता है। धर्म परिणाम के लक्षण लक्षण परिणाम से परिणाम से पकड़ जाता है। धर्म परिणाम तो अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण में, वर्तमान लक्षण अतीत लक्षण में जो जाता है ना। तो जैसे धर्म परिणाम तो यही है कि मिट्टी से घड़ा, एक मिट्टी में गोलाकार धर्म था, पिंडाकार धर्म था, घटाकार धर्म उत्पन्न हो गया। ठीक है, इस अर्थ में तो कह सकते हो, पर कई कई सब जगह थोड़ी धर्म दिखेंगे। चित्त के अंदर जो धर्म दिख भी सकते हैं यदि कोई सूक्ष्मता से उस पर ध्यान देगा। जैसे मेरे मन में राग द्वेष नहीं थे और वो वर्तमान में आ गए उभर करके, तो वो मुझे दिखेंगे। अनागत अवस्था में जो धर्म रहते हैं वो तो नहीं दिखेंगे, अतीत अवस्था में जो धर्म है वो भी नहीं दिखेंगे, वर्तमान अवस्था में जो धर्म आएंगे वो दिख सकते हैं। अतीत का और अनागत का तो अनुमान से पकड़। अतीत अनागत तो अनुमान से पता लगेगा, और चूंकि अनुमान से तो पता लगेगा ही। अतीत अनागत वर्तमान में जो आया है वो अनागत से आया है, इस तरह का विचार से भी पता लगेगा ना। सब कार्य बात हो गई, कार्य में तो आचार्य जी वर्तमान में जो भी धर्म उत्पन्न होता है वो अनागत लक्षण को त्याग करके वर्तमान में आता है, और जो अतीत लक्षण में जाता है वो भी वर्तमान लक्षण का त्याग करके जाता है। तो वर्तमान लक्षण में ही उसकी हम सत्ता का अनुभव करते हैं। वर्तमान में फिर उसमें नयापन पुरानापन ये अवस्था परिणाम है। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम है। आचार्य जी एक इसी में थोड़ा और है जी, वैसे लगभग समाधान हो गया जी, हम पकड़ नहीं पाते, आपने एक शब्द बोला उससे लगभग समाधान हो गया, परंतु थोड़ा और जी, जैसे प्रत्यय विज्ञान जो होता है वो मतलब मान लो बदलता रहता और आपके जन्म की बात और आज तक याद है, तो ये इतने दिन तक क्यों नहीं बदला जी? किसके जन्म की बात याद है? आपके जन्म की बात और आज तक जैसे मान लो क्षण क्षण में बदलता रहता है और वो पकड़ में नहीं आता, ये आपने समाधान कर दिया, मैंने मान लिया, परंतु आपके बचपन से लेकर के आज तक की बात जो याद है वो क्यों नहीं बदली? वो प्रत्यभिज्ञान कैसे होता है, क्षण क्षण में ही बदलता रहता है तो
स्मृति से मेरे को क्या आता है? वो तो संस्कार जो है ना होते हैं और वो स्मृति के रूप में उदय हो जाते हैं। जो संस्कार अनागत रूप में है ना वो वर्तमान में स्मृति के रूप में आते हैं या प्रत्यक्ष के रूप में आते हैं। स्मृति भी तो बदलती वर्तमान में कोई विषय जो होते हैं वो प्रत्यक्ष के रूप में आते हैं अनागत से वर्तमान में जो आते हैं ना यह स्मृति के रूप में आते हैं। स्मृति मानना है जी वैसे तो, परंतु स्मृति भी तो बदलती रहनी चाहिए ना जी। स्मृति क्या बदलेगी? स्मृति तो हम पूर्वानुभूत विषय को हम देख रहे हैं दोबारा। संस्कार से वृत्ति बनती है और स्मृति वृत्ति तो है। चलो संस्कार जो होते हैं मतलब अनुभव के संस्कार होते हैं और जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही स्मृति हो जाती है। जैसा अनुभव प्रत्यक्ष में जैसा अनुभव होता है वैसे संस्कार, जैसे संस्कार वैसे स्मृति। यथा अनुभव तथा संस्कारा यथा संस्कारा तथा स्मृति। स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात् जाति दास देश काल व्यभिता नाम अनंतरियम। स्मृति संस्कारो एक रूपत्वात्। स्मृति और संस्कार की एक रूपता। यहाँ तो व्याकरण की अल्पास्तरम से पूर्व प्रयोग हो गया है। स्मृति संस्कारो एक रूपत्वात्, पहले स्मृति पढ़ा है और बाद में संस्कार पढ़ा है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है, उलट करके अर्थ करना पड़ेगा। यथा अनुभव तथा संस्कारा, यथा संस्कारा तथा स्मृति। मतलब स्मृति बाद में आती है, संस्कार पहले। संस्कार से पहले अनुभव होता है। अनुभव हमारे प्रत्यक्ष में होते हैं, फिर संस्कार बनते हैं, संस्कार के अनुरूप स्मृति पैदा होती है। स्मृति बाद में है, अनुभव पहले है। स्मृति से फिर भी संस्कार स्मृति से भी तो फिर से संस्कार बनते हैं। हाँ, वृत्तियों संस्कार बनते हैं, स्मृति भी एक वृत्ति है। स्मृति भी एक वृत्ति है, वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, स्मृति भी एक वृत्ति है। ये कदापि तीनों के साथ जोड़ देना चाहिए। नोदेति नाप्येति, कदापि नोदेति, कदापि नाप्येति, कदापि नान्यथा भवति। एष आत्मा कदापि नोदेति, कदापि नाप्येति, कदापि नोदेति, कदापि नान्यथा भवति, अन्यथापि न भवति। एष आत्मा तु न उदेति नाप्येति, अन्यथापि न भवति। कभी भी ये आत्मा कदापि कदापि नोदेति नाप्येति नान्यथा। तीन वाक्य हैं। एष आत्मा कदापि नोदेति, एष आत्मा कदापि नाप्येति, एष आत्मा कदापि नान्यथा भवति। कितना मेरे को तो इतना अच्छा लगते हैं ये श्लोक, इतने प्यारे प्यारे लगते हैं। ये सारा पूरा दर्शन ही साधक के लिए खोल करके रख दिया। दर्शन भी, साधन प्रणाली भी, बाधक विषय भी, साधक हमारी सहायता करने वाली चीजें भी, हमारे रास्ते में रुकावटें भी, आत्मनात्म विवेचन भी, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन भी, अनात्मा का वर्णन भी, अहंकार का वर्णन, सारे विषय तो आ रहे हैं। ततो विकारा, तो बुद्धि के कार्यों का मिथ्यात्व होने के कारण, ततो विकारा प्रकृति, प्रकृतेर विकारा, प्रकृति के जो विकार हैं, अहम मुखा देहावसाना विषयास्त सर्वे क्षणे अन्यथा भाविना। प्रकृति के विकार जितने भी हैं वो क्षणे अन्यथा भाविना। और एष आत्मा, ये तो बिल्कुल अपरिवर्तनशील है। प्रकृति के विकार की स्थिति क्या है? बुद्धि के विकारों का मिथ्यात्व होने के कारण, अहम मुखा देहावसाना विषयास्त सर्वे, बुद्धि के कार्यों का मृषात्व होने के कारण, अहंकार से लेकर देह पर्यंत विद्या के विकार और समस्त शब्दादि
और घटादि विषय भी क्षण क्षण में अन्यथा रूप से प्रतीत होते हैं। माने प्रथम दृष्टया सत्व रूप से प्रतीत होने पर भी पहली दृष्टि में तो सत्व रूप से प्रतीत होते हैं, ये विचार करने के बाद मिथ्या रूप से प्रतीत होते हैं। तो दृष्ट नष्ट स्वरूप वाले होने के कारण दिखा नष्ट हो गया, दिखा नष्ट हो गया, सत स्वरूप नहीं है। किंतु ये आत्मा तो न कभी उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है, न अन्यथा होता है। आत्मा का बुद्धि के समान परिणाम भी नहीं होता है, बुद्धि की तरह आत्मा बदलता भी नहीं है, बुद्धि जैसे बदलती है ना। आत्मा तो हमेशा एक रूप से ही स्थिर रहता है। समस्त दृश्य पदार्थ मिथ्या है और सबका दृष्टा आत्मा सत्य है। दृष्टा आत्मा जो है, दृश्य पदार्थ बदलने वाले हैं। ये मिथ्या का मतलब इतना ही है, बदलने वाले। परिवर्तनशील को ही मिथ्या कह दिया है। जैसे मिट्टी तो सत्य है, पर मिट्टी के बने हुए रूप वो सत्य नहीं है, वो तो बदल जाएंगे। घड़ा टूट जाएगा, फिर बन सकता है मिट्टी को, फिर कालांतर में माने लाखों साल बाद फिर वही घड़ा, जो घड़ा बना दिया था मिट्टी बन गया, मिट्टी से फिर घड़ा बन जाएगा। वो परमात्मा कैसा है इसका प्रतिपादन कर रहे हैं। नित्याद्वयाखंड चिदेक रूपो बुद्ध्यादि साक्षी सदसद विलक्षण अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ प्रत्यक्ष सदानंद घन परात्मा। नित्याद्वय अखंड चिद एक रूप, परमात्मा नित्य अखंड अद्वय, नित्याद्वय, नित्य अद्वय और अखंड और ज्ञान मात्र स्वरूप वाला, बुद्धियादि का साक्षी और सद और असद से बिल्कुल विलक्षण भिन्न। विलक्षण का अर्थ भिन्न होता है। अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ, और अहम पद के प्रत्यय से लक्षित, लक्षणा के द्वारा अहम पद के प्रत्यय से लक्षित प्रत्यक और सदा आनंद स्वरूप है। प्रत्यक सदा आनंद घना परात्मा, अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ प्रत्यक सदा आनंद घना परात्मा। अभी तक आपको नहीं आया, ये सब पहली बार आया है। समझ में तो आ जाता है, भूल जाते हैं। प्रतीपम अंचति प्रत्यक, विपरीत को जो देख जानता है। आत्म जो है उसको प्रत्यक कहते हैं, आत्मा को, और प्रतीप उससे विपरीत अनात्मा है। अनात्मा का जो ज्ञाता है उसको प्रत्यक कहते हैं। ततः प्रत्यक चेतनादिगमोप्यंतराया भावश्च। अपने से विपरीत जो पदार्थ है, विपरीत क्या है? दृश्य है, दृश्य को जानता है। अनात्मा है, अनात्मा को जानने वाला। अनात्मा जो है ना, वो आत्मा के द्वारा ही तो जाना जाता है, ऐसे कोई उपाय नहीं ना। इससे यह नहीं निकलेगा कि वो विपरीत को तो जानता है और स्वयं को नहीं जानता। इससे यह नहीं निकलेगा कि वो विपरीत को ही जानता है, स्वयं को नहीं जानता। यदि इसका विशेषण माने, स्वयं को क्या जानना? आत्मा का ज्ञान स्वरूप चीज क्या जानना? अग्नि, अग्नि को क्या जलाएगी? जो ज्ञान स्वरूप है उसको अपने को क्या जानना? आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना, ज्ञाता पदार्थ नहीं है ना। बुद्धि के साथ ज्ञाता पदार्थ होता है। अपने को भी जब जानते हैं तो बुद्धि के संपर्क से ही कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं।
दूसरी चीजों को ये पदार्थ हैं, ये है, ये है, ये है, ऐसा करके जब हम बताते हैं तो भी हम बुद्धि के संपर्क से बताते हैं। और ये कहते हैं कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ये भी बुद्धि के संपर्क से ही जानते हैं। आत्म मनस है, वैशेषिक का सूत्र है, आत्म मनस संयोग विशेषाद आत्म प्रत्यक्ष। आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो आत्मा मन के संयोग विशेष से विषय प्रत्यक्ष होता है और आत्म प्रत्यक्ष। आत्मा और मन के संयोग विशेष से यह का प्रत्यक्ष और आत्मा मन के संयोग विशेष से मैं का प्रत्यक्ष। यह का प्रत्यक्ष भी और मैं का प्रत्यक्ष भी आत्मा मन के संयोग विशेष से होता है। तो हमारा जो ज्ञाता स्वरूप है, हम अपने आप को जानते हैं, वो भी बुद्धि के संपर्क से ही जानते हैं कि हम ज्ञान स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं। फिर केवल ज्ञान मात्र जब शेष रह गया, वो तो हम कल्पना ही करते हैं। कोई रहते तो हैं ज्ञान मात्र शेष, पर उतने शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं, 5, 7, 10 सेकंड के लिए रहते हैं, तो उससे हमें पता नहीं चलता सही से अपना स्वरूप। नित्य एक अर्थ है प्रत्येक का। ये एक और भी दिया है, एक रत्न प्रभा नाम की टीका है, उसमें दिया है सभी प्रत्ययों में जो ये सभी प्रत्यय में जो ज्ञाता के रूप में लगता है, उसको भी क्या कह रहे हैं? जैसे सब ज्ञानों में एक ज्ञान सामान्य, जैसे ज्ञान सामान्य रहता है, उस अर्थ में भी कहा है। मैंने एक अर्थ बता दिया प्रत्येक का, कि जो अब प्रतिपमंसति जानाति, जो अपने से विपरीत जो अनात्म है उसको जानने वाला है, तो उसको प्रत्येक कहते हैं। रत्न प्रभा, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सांकर भाष्य में भी हुआ है, और उस सांकर भाष्य में उपोद्घात में प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया और उसकी व्याख्या इन्होंने की है। उसकी व्याख्या जो है वो रत्न प्रभा, सांकर भाष्य के ऊपर एक टीका है रत्न प्रभा, तो उन्होंने की है, वो मैं सुना देता हूँ। ये दिया है प्रातिलोम्येन असत जड़ दुखात्मक अहंकार आदि विलक्षणतया सच्चित सुखात्मकत्वेनंचति प्रकाशते इति प्रत्येक। प्रातिलोम्येन माने असत जो जड़ दुख और अहंकार आदि से विलक्षण सच्चित आनंद के रूप में जो समझ अनुभव करता है उसको प्रत्येक कहते हैं। एवं आत्मनि अनात्म तद्धर्म अध्यास समुदारित्य अनात्मनि आत्मनो विसंशिष्टत्वेन अध्यासमा। माने विपरीत प्रातिलोम्येन अंचति प्रत्येक, विपरीत रीति से असत जड़ दुखात्मक अहंकार आदि से विलक्षण, विपरीत रीति से जो प्रातिलोम्यन, विपरीत रीति से जो हम अपने को जानते हैं ना, कि मैं दुख नहीं हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं असत नहीं हूं, मैं सत स्वरूप हूं, मैं जड़ नहीं हूं, चैतन्य स्वरूप हूं। ये जो विपरीत रीति से अपने सच्चित आनंद स्वरूप को जानते हैं ना, कि मैं ये नहीं हूं, ये हूं, इसी को प्रत्यक कहते हैं। प्रातिलोम्यन प्रतिकूल रीति से, विपरीत रीति से असत जड़ दुखात्मक अहंकार आदि से विलक्षण स्वरूप सच्चित सुखात्मक स्वरूप से जो प्रकाशता है, प्रकाशता है, ये दिया है।
इस रूप में जो प्रकाशित हो रहा है, विपरीत प्रातिलोम्यन विपरीत रीति से जो प्रकाशता है, असत से विपरीत सत रूप में जो प्रकाशता है, जड़ से विपरीत चेतन रूप में प्रकाशता है, दुख से विपरीत सुख के रूप में जो प्रकाशता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, ये सदा सदा के लिए हो गया कि फिर एक बार पूछोगे कभी? दो बातें समझ आ गई, कोई और भी साथ दिया उसका और आएगा तब और बता देंगे। मतलब या तो अभी तक जो दिक्कतें थी वो तो मिट गई, आगे आएगी तो फिर मिट जाएंगी। ये तो नहीं रहा कि इसके बारे में जानते ही नहीं है, स्पष्ट नहीं हुआ आज का, अभी भी नहीं हुआ। अभी तो हो गया, किसी और विषय में हो सकता है ना, फिर भूल जाएं तो कोई बात नहीं, फिर बन जाए, फिर बता देंगे। एक दौर था। और क्या है, अपना ही काम है, फिर बता देंगे। नित्य अद्वय अखंड चिद एक रूप बुद्ध्यादि साक्षी सद सद विलक्षणा, सद और असत से भिन्न अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ, अहम पद के प्रत्यय से लक्षित जो मैं पद है ना, उसका जो लक्ष्यार्थ है, मैं जो पद है उसका वाच्यार्थ नहीं, उससे जो उसके द्वारा जो लक्षित हो रहा है, उसके निकट जो अर्थ लक्षित हो रहा है, उसके समीप, जैसे गंगायाम घोषा, गंगा का लक्ष्यार्थ क्या है यहाँ पर? गंगायाम घोषा, गंगा में झोंपड़ी। गंगा का अर्थ तो जल प्रवाह होता है, तो इसका लक्ष्य वाच्यार्थ तो जल प्रवाह है, इसका लक्ष्यार्थ क्या होता है? गंगा के समीप जो निकटवर्ती स्थान है ना, उसको गंगा कहेंगे। गंगा का लक्ष्यार्थ गंगा के समीपस्थ पदार्थ को कहेंगे। तो अहम पद के समीपस्थ जो पदार्थ है वो उसका लक्ष्यार्थ। कई बार यूं कहते हैं, आप कभी कभी ऐसी चीजें पढ़ाते रहते हो कि हमारे तो समझ में नहीं आती, क्या बताते रहते हो, क्या कहते रहते हो। मैंने कहा कि क्या करें, अब ऐसी ड्यूटी दे दी। वो भक्त लोग कहते हैं दास को ऐसी ड्यूटी दे दी तो दास क्या करे अब, हैं? भक्तों की भाषा में कहें तो दास को ऐसी ड्यूटी दे दी आपने। एक रोटी राम बाबा हैं वहां वृंदावन में, गोवर्धन पर रहते हैं, तो वो 20 साल से एक रोटी बना बना के खिला रहे हैं लोगों को, वहीं बिठा करके आने वालों को, कुछ लेना देना नहीं, बस रोटी बनाएंगे खिलाएंगे। 20 साल हो गए। मैंने कहा महाराज जी एक बार आ जाओ, तो मेरे को कहते हैं दास को आपने ऐसी ड्यूटी दे दी, अब मैं कैसे आ जाऊं। मतलब मेरे ऊपर डाल दिया कि दास को आपने ऐसी ड्यूटी लगा दी, फिर आप कह रहे हो कि आ जाओ घूम जाओ, हैं? तो दास को ऐसी ड्यूटी दे दी कि वो शब्दों का ये अर्थ है वो अर्थ है, फिर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो समझ में कैसे आएगा, है? दास का काम ही ऐसा हो गया, कैसे बताए दास, हैं? तो अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ, अहम पद के प्रत्यय से, अहम पद का जो प्रत्यय है, प्रतीति है, ज्ञान है ना, अहम पद का जो ज्ञान है उससे जो लक्षित अर्थ है ना, प्रत्यक सदानंद घना परात्मा, प्रत्यक और सदा आनंद स्वरूप परात्मा है। तो आदि और अंत से रहित होने के कारण उसको नित्य कहते हैं, अपने से अन्य वस्तु से रहित होने के कारण वो अद्वय है, इसलिए अखंड है। तीनों परिच्छेद से, देश काल और वस्तु परिच्छेद से रहित होने के कारण उसको अनंत है। वो तो है इनर मोस्ट बीइंग, मैं कहता ही रहता हूँ इनर मोस्ट बीइंग। शरीर के नीचे प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पांचों कोशों का जो अंतरतम है, इनर मोस्ट बीइंग, उसको भी प्रत्येक कहते हैं।
ये भी एक अर्थ है प्रत्यक का। आदि और अंत से रहित होने का नित्य है, यहाँ पर नित्य अद्वय, दूसरी अन्य वस्तु के से रहित जो है इसलिए उसको अद्वय कहते हैं। अखंड है, अन्य वस्तु से रहित अद्वय है इसलिए अखंड है। तीनों परिच्छेदों से रहित जो ज्ञान है वही जिसका स्वरूप है, ज्ञान मात्र स्वरूप। चिदेक रूपा, जो चैतन्य ही एक जिसका स्वरूप है, बुद्धि आदि का साक्षी है। विकारिणाम सर्वविकार वेत्ता, नित्यो विकारो भवितुम समर्हति। पीछे एक श्लोक आ गया है, विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता, विकारियों का, विकारी चीज पदार्थों का विकारों को जानने वाला, नित्य अविकार स्वरूप हो सकता है। सत और असत से विलक्षण, अनादिमत परम ब्रह्म, न सत तन्ना सद उच्यते, न उसको सत कह सकते न असत कहते हैं। अनादि ब्रह्म न सत कहा जा सकता न सत। तो इस गीता वचन के अनुसार परमात्मा अविद्या और उसके कार्य से भिन्न है। अनादिमत परम ब्रह्म न सत तन्ना सद उच्यते, अविद्या और अविद्या के कार्य से अलग ही है परमात्मा। और लक्षणावृत्ति के द्वारा अहम पद जन्य उपस्थिति का विषय है। अहम पद जो जन्य हमको मैं की जो प्रतीति हो रही है ना, प्रत्यय सारम क्या है, आत्मिक एक आत्म प्रत्यय, एक आत्म प्रतीति, एक आत्म प्रत्यय है ना, जो उसका जो मूल है हमारे भीतर, जो एक आत्म प्रतीति हो रही है मैं करके, उसका जो मूल है उसको एक आत्म प्रत्यय सार कहते हैं। प्रातिलोम्यन अंचती प्रत्यक, इनर मोस्ट बीइंग प्रत्यक, और प्रातिलोम्यन देहेन्द्रियादिभ्यो प्रतीपतयान अच्यते अवगम्यते इति प्रत्यक, ये भी एक अर्थ करते हैं। देह इंद्रियों को अंतर्मुख करने पर जो जाना जाता है, देह इंद्रियादिभ्य प्रतीपतया, देह इंद्रियादि से प्रातिलोम्य क्रम से जो जाना जाता है, लक्षणा प्रत्यगात्मा अंतरात्मा कहा जाएगा। देह इंद्रियों को अंतर्मुख करने पर जो जाना जाता है, देह इंद्रियादिभ्य प्रतीपतया अच्यते। असत जड़ दुख अहंकार आदि से विलक्षण सत चित आनंद रूप से जो प्रकाशित होता है वो सच्चिदानंद घन है। तीनों कालों में बंध रहित आनंद स्वरूप परमात्मा है, सदानंद घना। तो यहीं पर हम विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति।